एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि क्यूलिंग बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होता है और ठंड की वजह से उसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। पर जिंग किसी तरीके से वहाँ पे एलिवेटर के डोर को ओपन करने की कोशिश करती है, पर वो बिल्कुल भी वैसा नहीं कर पाती। वो बस उसे हल्का ऊपर उठा देती है और किसी तरह से फिर वहाँ आस-पास के वो कचरे में जाके जो भी पेपर, कागज़, जो भी सामान होता है सबको वो उठाकर लेकर चली आती है और उसमें से आग जलाती है, जिससे कि थोड़ी-थोड़ी गर्माहट वहाँ पर क्यूलिंग तक पहुँचा सके। वो ऐसा ही करती है और बहुत देर तक गरम-गरम हवा खाने के बाद में क्यूलिंग अभी अच्छा महसूस कर रहा होता है। जिंग तो यहाँ बिल्कुल थकी चुकी होती है, उसे लगता है कि अब ये बाहर ही नहीं आ पाएगा, पर क्यूलिंग अभी वहाँ पर फिर से अपने पावर को गेन कर चुका था और वो एलिवेटर को खोलकर वहाँ से निकल जाता है। तब तक में जिंग की भी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उसका हाथ तो पहले से ही कटा हुआ था और इतनी मेहनत करने की वजह से उसके हाथ में और भी ज़्यादा चोट आ चुकी थी। अब उसे लेकर वो घर पहुँचता है और घर जाने के बाद अगली सुबह जब वो उठती है तो उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है। उसे सर्दी भी हो गई थी और हाथ भी उसका काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। वहाँ पर वो इन सारी चीज़ों के बारे में क्यूलिंग को कहने लग जाती है कि देखो, तुम्हारी वजह से क्या हो गया, सब कुछ तुम्हारी ही गलती है, मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। अब ये सुनकर क्यूलिंग सीधे जाकर उसे किस कर देता है। वो उसे बहुत ज़्यादा किस करने लग जाता है, जिससे कि जिंग गुस्सा हो जाती है। वो उसे हटाने की भी कोशिश करती है, पर क्यूलिंग नहीं समझता और जैसे वो हटता है तो जिंग गुस्से में उसे थप्पड़ मारने लग जाती है। वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि उसने फिर से उसे किस किया। तो क्यूलिंग उसे कहता है कि तुम अभी अपने हाथों को देखो। वो उसके हाथों को दिखाता है और वो बिल्कुल ठीक होता है। तो क्यूलिंग उसे कहता है कि तुम्हारी सर्दी भी चली गई है और तुम आराम से जाकर अब अपना काम भी कर सकती हो। फिर वो उसे बताता है कि दरअसल जब वो किस करता है तो वो किसी भी ह्यूमन को, किसी को भी सही कर सकता है। अगर वो कितने भी ज़्यादा इंजर्ड हो, वो अपने पावर से उन सारे लोगों को हील कर सकता है और इसी वजह से उसने उसे किस किया था और उसका कोई भी यहाँ पे गलत इंटेंशन नहीं था। अब इन सारी चीज़ों को सुनकर जिंग भी मान जाती है। कुछ देर के बाद में जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि उसकी मॉम वहाँ पर आई हुई थी। वो उन्हें अंदर बुलाती है तो देखती है कि वहाँ पर डॉक्टर भी आए थे, जो कि उसके हाथ को देखने के लिए आए हुए थे। अब वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि अगर ये लोग देखेंगे कि एक ही दिन में इसका हाथ इतना ज़्यादा सही से कैसे हील हो गया, तो उन सारे लोगों को शक होने लग जाएगा। इस वजह से वो काफ़ी डरी हुई होती है। तभी वहाँ पर ऊपर से क्यूलिंग उसे देख रहा होता है। जैसे ही डॉक्टर अभी उसके हाथ की पट्टी हटाने वाली होती है, वो उनके दवा को ही गिरा देता है, जिस वजह से वो लोग पट्टी नहीं कर पाते और वहाँ से उन्हें जाना पड़ जाता है। अब इस बात को लेकर जिंग उसे थैंक यू भी कहती है। फिर वो अपने रूम में आके सोच रही होती है कि वो किस तरह से क्यूलिंग को यहाँ से जाने के लिए कह सकती है। वो बहुत कुछ सोचती है, क्योंकि वो क्यूलिंग को रखना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, वो उसे परेशान थी। तो वो सोचती है कि उसे इसके बारे में जुआन को कहना चाहिए, पर फिर सोचती है कि अगर उसने ये सारी चीज़ें जुआन को बताई तो जुआन तो इसे ही अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी। और ये सोचकर वो कहती है कि वो कभी भी जुआन को नहीं बताएगी। फिर वो सोचती है कि क्यों ना वो ये चांद को बताए, पर फिर उसे लगता है कि ये चांद तो इस पर एक्सपेरिमेंट ही करने लग जाएगा। फिर वो लास्ट में जाओ के बारे में भी सोचती है, पर उसे लगता है कि अगर जाओ को बताएगी तो पक्का क्यूलिंग तो जाओ को मार ही डालेगा। जाओ वैसे भी उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो क्यूलिंग से लड़ सके। और ये सारी चीज़ें सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा थक जाती है। अब अगले दिन वो फिर से जुआन के उसी टीचर, जो कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह करा करते थे, फ्यूचर देखते थे, उनके पास में जाती और वहाँ जाकर वो उन टीचर से पूछने लग जाती है कि आप बताओ, अगर मेरे पीछे कोई भूत पड़ गया तो मैं उसे कैसे भगा सकती हूँ। अब टीचर तो पहले से ही उसे परेशान थे। वो उसे कहते हैं कि उस भूत से जाके पूछो कि उसे चाहिए क्या, और उसे जो भी चाहिए होगा तुम उसे दे दो, तब वो जल्दी चला जाएगा। अब ये आइडिया उसे भी सही लगता है, इसलिए वो घर आती है और आकर वो उससे पूछने लग जाती है। वो कहती है क्यूलिंग को कि ठीक है, मैं तुम्हें घर पर रहने के लिए दूंगी, पर इसके बदले में तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम क्या काम कर रहे हो। तुम जो भी कर रहे हो मैं उसे करने में तुम्हारी हेल्प करूँगी और काम ख़त्म होते ही तुम यहाँ से तुरंत चले जाओगे। क्यूलिंग भी मान जाता है। फिर वो उसे बताता है कि वो किस तरीके से अपने काम को देख रहा है, उसे उस मर्डरर को ढूंढना है। फिर वो कहती है कि अच्छा बताओ कि कैसे तुम उसे ढूंढोगे। क्यूलिंग कहता है कि एक ब्रेसलेट है कि जो कि उसके समय का था, बहुत पुराना ब्रेसलेट, और अभी वो जिस भी फैमिली के पास में होगा, अगर वो उनसे बात करे तो उसे वहाँ से कुछ ना कुछ क्लू ज़रूर मिलेगा और इस वजह से वो जल्दी से जल्दी उस मर्डर को अभी पता लगा पाएगा। वो कहता है कि इसमें वो उसकी मदद कर सकती है। जब इस बात पर वो पूछती है कि जिंग किस तरीके से उसकी हेल्प कर सकती है, तो वो कहता है कि उसे जाके जाओ से बात करना होगा। अब ये सुनकर जिंग गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि वो जाओ के पास कभी भी नहीं जाएगी, पर क्यूलिंग उसे कहता है कि अगर वो जाओ के पास में नहीं जाएगी तो वो जाकर डॉक्यूमेंट के बारे में पता नहीं लगा पाएगा। वो कहता है कि तुम जाकर उसके पास में बात करो और कोशिश करो उस ब्रेसलेट के बारे में कुछ पता लगाने का, और मैं भी इधर जाकर पेपर्स वगैरह चेक कर कर पता लगाने की कोशिश करूंगा। अब वो वहाँ पे जाओ से मिलने के लिए भी जाती है, जहाँ की जाओ उसके बारे में पूछ रहा होता है और बताता है उसके स्कर्ट के बारे में भी, जिसपे कि बहुत ज़्यादा खून लगा था और वो लोग उस स्कर्ट को ढूंढ रहे होते, पर वो स्कर्ट तो उन्हें मिलता ही नहीं। दरअसल उसे पहले ही क्यूलिंग ने हटा दिया था, क्योंकि अगर उसमें से वो ब्लड टेस्ट करते तो शायद क्यूलिंग के बारे में कुछ पता चल सकता था। इस वजह से उसने पहले उस स्कर्ट को चुरा लिया था। अब यहाँ पे जाओ स्कर्ट के बारे में जिंग से भी पूछता है, पर जिंग कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ क्यूलिंग उस पेपर डॉक्यूमेंट्स को निकाल लेता है और फिर वो उस फैमिली की एक रिलेटिव से मिलने के लिए जाता है, जहाँ की उसे पता चलता है कि वो लोग तो बहुत पहले ही दूसरे घर में शिफ्ट हो चुके हैं। अब वहाँ का एड्रेस तो जाओ के पास में था और ये तो अभी
क्यूलिंग को भी नहीं पता था, इसलिए उसे फिर से अभी उस जगह के बारे में पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम जिंग को देखते हैं जो कि जुआन के पास में बैठी हुई होती है। तभी उसे मैसेज आता है कि उसका क्रेडिट कार्ड से बहुत ज़्यादा शॉपिंग हुई है। वो डर के मारे घर भागती है तो उसे पता चलता है कि दरअसल क्यूलिंग ने उसके क्रेडिट कार्ड से बहुत कुछ खरीद लिया है। वो दरअसल बहुत सारे कैमरास वगैरह ले रहा होता है और बहुत सारी काम की चीज़ें जिससे वो जल्दी से जल्दी मर्डर के पास पहुंच सके। और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। जिंग उसे कहती है कि तुमने तो मेरे सारे के सारे पैसे ख़त्म कर दिए। जिस पर वो कहता है कि वो कल ही उसे वापस कर देगा। अब इस बात पे जिंग कहती है कि ठीक है, चलो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। वो उसे अपने एक जूडो वाली टीचर से मिलवाती है और वहाँ पर उनकी एकेडमी में उसे कहती है काम करने को, ताकि वहाँ से वो उसे पैसे दे सके। और इस बात पर क्यूलिंग भी मान जाता है और वो वहाँ पे काम करने का ही सोचता है। अब वापस जब ये लोग घर आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई होती है, इसलिए जिंग कहती है कि तुम मुझे उड़ा के एकदम ऊपर लेके जाओ। तो वो कहता है कि मैं उड़ा के तुम्हें कहीं नहीं लेके जाने वाला हूँ, इसलिए घर चलो। पर वो बार बार जिद करती है, इसलिए अब क्यूलिंग भी उसकी बात मानकर उसे अपने गोद में उठाकर हवा में उड़ते हुए छत पे जाता है। पर जैसे वो लोग वहाँ पर उतरते हैं तो उन्हें शौक लग जाता है, क्योंकि डोंग डोंग वहीं होता है। डोंग डोंग उन्हें इस तरीके से उड़ते हुए देख लेता है और उस बेचारे को तो शौक ही लगा हुआ होता है। अभी फिर ये दोनों डोंग डोंग को बिठाते और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर डोंग डोंग बेचारा तो अभी तक इतने ज़्यादा शौक में होता है, उसे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा होता है। पर तभी फिर से अभी जिंग और क्यूलिंग वहाँ पे झगड़ा करने लग जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से इसे पता चला, और इसी बातों बातों में ही वो लोग एक दूसरे के बारे में सब कुछ बता देते हैं। वो बोल देते हैं कि ये 400 साल से ज़िंदा है, ये मर नहीं सकता, इसे कुछ भी हो जाए, इसके पास में बहुत सारे सुपर पावर्स है, ये किसी को भी हील कर सकता है। और ऐसे बातों बातों में जिंग उसके बारे में सब कुछ रिवील कर देती है। ये सुन के तो बेचारा डोंग डोंग पागल ही हो जाता है। फिर वो कहता है कि आराम आराम से मुझे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करो। तो ये सारे लोग उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। फिर वो समझ जाता है और वो हेल्प करने के लिए भी मान जाता है। अब अगले दिन जब वो घर पे कंप्यूटर पे अपना कुछ काम कर रहा होता है, तभी अचानक से उसे एक वायरल वीडियो के बारे में पता चलता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि क्यूलिंग का ही होता है। दरअसल वो हवा में कहीं पे उड़ के जा रहा होता है और उसे एक जगह किसी सिक्योरिटी कैमरा में शायद वो रिकॉर्ड हो गया था, और अभी एक कंपनी ने उसे डाल दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर वो 50 मिलियन व्यूज़ इस वीडियो पे आ जाएंगे तो वो लोग इसके बारे में बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन भी देंगे और एक अच्छा क्लियर सा वीडियो यहाँ पे डालेंगे। कि इस वाले वीडियो में उसकी शक्ल नहीं दिख रही होती कि कौन मॉन्स्टर है, ये कौन है जो इतनी ऊंचाई पर कूद सकता है। इस वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। डोंग डोंग तो एकदम परेशान ही होता है। वो घर आकर जिंग को बताता है। जिंग ये सारी चीज़ें क्यूलिंग से कहती है और कहती है कि देखो तुमने क्या किया, और अगर उन्होंने 50 मिलियन व्यूज़ जाने के बाद में तुम्हारी अच्छी वाली वीडियो डाल दी तब तो तुम गए। अगर इस बारे में ये चांद को या फिर जाओ किसी को भी पता चला तो सारे लोग तुम्हें लेकर जाएंगे और पकड़कर तुम्हारे ऊपर में एक्सपेरिमेंट करेंगे, और मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाऊंगी। और मैंने तुम्हें इतने टाइम तक यहाँ पे छिपाया है ना, इस वजह से मेरा करियर भी गया। अब इन सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, पर क्यूलिंग तो बिल्कुल इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा होता है। वो तो अभी आराम से बैठ के जुबान की टीवी सीरीज़ देख रहा होता है, और जिंग बार बार उस पर चिल्ला रही होती है, पर उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो तो आराम से इंजॉय कर रहा होता है सारी चीज़ों को। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को देखते हैं, जो कि इस चीज़ के बारे में और भी ज़्यादा पता लगा रहे होते हैं। उन्हें पता नहीं इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर ऑब्सेशन क्यों था। उसके बाद जब वो ये चांद के साथ में खाना खा रहे होते तब हमें पता चलता है दरअसल उनका डाइवोर्स हो चुका था और उनकी एक बेटी थी जिसे शायद कोई बीमारी थी, कोई बहुत ही बड़ी सी बीमारी, और उसके इलाज के लिए उन्हें इस बॉडी के बारे में पता लगाना होगा, इसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट करना होगा ताकि वो अपनी बेटी को बचा सकें। दूसरी तरफ हम एक डिटेक्टिव को भी देखते हैं जिनका नाम की जैंग होता है, और जैंग उस हुडी वाले आदमी के साथ में ही काम कर रहे होते हैं। जब उन्हें इस वीडियो के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही उस ब्रॉडकास्टर के पास में पहुंचते जिसने कि इस वीडियो को डाला हुआ होता है। वो उसे सीधे कहते हैं उस कंपनी के सीईओ को कि ये उस वीडियो को कभी भी नहीं डाल सकते और उन्हें जितने भी पैसे चाहिए वो देंगे, पर इस वीडियो को वो रिवील नहीं कर सकते। तो वो भी इस बात पे मान जाता है। वो कहता है कि उसे कुछ पैसे चाहिए। वो जितने भी पैसे मांगता है जैंग उन सारी चीज़ों के लिए हाँ कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें सारे पैसे दूंगा, पर ये वीडियो कहीं भी लीक नहीं होना चाहिए। दरअसल वो हुडी वाला वो जो विलन था वो नहीं चाहता था कि क्यूलिंग के बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि उसके लिए क्यूलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके ब्लड से उसे बहुत कुछ चाहिए था, इस वजह से वो इसे मारना चाहता था और इसका ब्लड लेना चाहता था। पर वो ये नहीं चाहता था कि दुनिया को इसके बारे में पता चले कि उसके ब्लड में इतनी ज़्यादा हीलिंग वाली चीज़ है, नहीं तो पूरी सरकारी सारे लोग ही इसके पीछे पड़ जाएंगे मेडिसिन बनाने के लिए और शायद इसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए वो दुनिया के सामने में क्यूलिंग को कहीं भी किसी को भी नहीं चाहता था कि ये उसके बारे में किसी को भी पता चले। इस वजह से वो उसे छिपा रहा होता है और इस चीज़ में जैंग भी उसकी मदद कर रहा होता है। उसके बाद फिर हम जिंग को देखते हैं शूटिंग करते हुए, जहाँ की वो आराम से अपने शूट पे काम कर रही होती है। पर तभी एक सीन में से जुआन के पास में जाकर उसे धमकाना था, क्योंकि वो उस शूटिंग में वो जिस लड़के को पसंद करती है उसे ही जिंग भी पसंद करती है। तो वो शूट का एक पार्ट होता है जहाँ की उसे बहुत ही ज़्यादा ऊपर में चढ़ के बिल्डिंग के ऊपर में जाके ये सीन करना था, पर जिंग ऊंचाई से काफ़ी ज़्यादा डरती थी, इसलिए वो डरते डरते किसी तरीके से सीन कर रही होती है। पर वहाँ पर अभी तक उससे हो नहीं पा रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और इस वजह से उसका हार्ट बीट भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। और इससे वहाँ पे दूसरी तरफ क्यूलिंग को लगता है कि शायद वो किसी प्रॉब्लम में है,
अब शूटिंग के एक सीन में जब वहाँ पर वो जुआन को डरा रही होती है, तभी जो मेन लीड होता है वो आकर वहाँ पे जिंग का गला दबाता है और इसी सीन पे वहीं पर क्यूलिंग पहुँच जाता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये लोग जिंग को किसी तरीके से मार रहे हैं और उसके साथ में कुछ गलत कर रहे हैं। इस वजह से वो गुस्से में जाकर उस हीरो पर ही हाथ उठा देता है और ये देखकर सारे लोग ही परेशान हो जाते हैं और यहाँ पे जुआन भी देख लेती है। तो अब यहाँ पे जिंग को उसे जाकर अपने बॉयफ्रेंड यानी कि क्यूलिंग से अभी इंट्रोड्यूस करवाना ही पड़ता है। वो कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और वहाँ पर वो बहुत ऊट पटांग सी चीज़ें फेंकती है कि हाँ हम लोग ऐसे मिले थे, ये हुआ वो हुआ, और किसी तरीके से जुआन को बिलीव करवा रही होती है कि वो उसे काफ़ी पसंद करती है। वो दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं, पर जुआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो नहीं चाहती थी कि जिंग फिर से किसी वजह से हर्ट हो। इसलिए जब वो अपने रूम में होती है तभी उसे पता चलता है एक दूसरी एक्ट्रेस से कि दरअसल अभी इस सीन में आगे आने वाले कुछ सीन में क्यूलिंग ही काम करने वाला है, क्योंकि डायरेक्टर ने जिंग से इस बारे में पूछा था और जिंग भी इस चीज़ के लिए मान चुकी होती है। अब ये देखकर वहाँ पर जुआन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, इसलिए वो जाओ को कॉल करती है और उसे ये सारी चीज़ें बताती है। पर जाओ कहता है कि अभी वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए जुआन को अभी किसी भी चीज़ जिंग से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में उसे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके साथ भी शायद कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। वहाँ पर जाओ के जो चीफ़ होते हैं वो उसे कुछ समय के लिए छुट्टी पे जाने के लिए कह रहे होते हैं, पर वो मान नहीं रहा होता है। पर चीफ़ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसके लिए परेशान दिख रहे होते हैं और वो बार बार जाओ से कहते हैं कि उसे वेकेशन पे जाना चाहिए, पर जाओ इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। पता नहीं, पर कुछ तो गलत चल रहा था उसके साथ में भी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब ये सारी चीज़ें होने के बाद में वो अपने कलीग के साथ में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ उसी रेस्टोरेंट में जिंग भी आ जाती है क्यूलिंग के साथ में। वो अंदर जाती है और क्यूलिंग तब तक गाड़ी पार्क कर रहा होता है, पर जब वो अंदर आती है तो देखती है कि वहाँ पे जाओ के जो कलीग्स होते हैं उसी की बुराई कर रहे होते हैं कि जिंग बेवकूफ़ है और अच्छा क्या कि जाओ उसके साथ में नहीं है। ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लग जाती है। पर तभी वहाँ पर क्यूलिंग आ जाता है और सबके सामने में उसका हाथ पकड़कर उसे जाओ के सामने लेकर जाता है और कहता है कि अभी मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और मैं उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने इसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया, वरना ये कभी मुझे मिल ही नहीं पाती। और वहाँ पर वो बहुत ही स्टाइल में सबके सामने एटीट्यूड दिखाते हुए जिंग को वहाँ से लेकर चला जाता है और उसके सारे कलीग्स वहाँ पे चुप हो जाते हैं और जाओ भी वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। पर घर आने के बाद में जिंग इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड होती है। वो खुद को रूम में बंद कर लेती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। दूसरी तरफ हम उसके पेरेंट्स के घर पर एक डिलीवरी देखते हैं। दरअसल ये डिलीवरी वहाँ पर क्यूलिंग नहीं भिजवाया हुआ होता है। वहाँ पर कुछ कपड़े होते हैं और कुछ इनअप्रोप्रिएट सी चीज़ें होती है, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स को लगता है कि पता नहीं उनकी बेटी के साथ में भी कौन सा लड़का रह रहा है, और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसके घर पर उसे देखने के लिए चले आते हैं। उधर दूसरी तरफ वो उदास होती है और खुद को जब रूम में बंद कर लेती है तो क्यूलिंग दरवाज़ा तोड़कर उसे बाहर निकालता है और तभी वो सोफे पे दोनों गिर जाते हैं और उसके पेरेंट्स अंदर आ जाते हैं और ये देखकर वो बिल्कुल शॉक ही हो जाते हैं और डर के मारे वो कुछ नहीं कह पाती। तो वो कहती है कि अरे यार मैं प्रेग्नेंट हूँ, ताकि वो लोग वहाँ पर क्यूलिंग को ज़्यादा मारे ना और क्यूलिंग गुस्से में कहीं उन्हें कुछ कर ना दे। अब ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स भी वहाँ पर चुप हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं अभी कुछ टाइम के लिए क्यूलिंग से बात करना चाहता हूँ, तुम ऊपर चली जाओ। और जिंग बेचारी कुछ नहीं कह पाती और अपने रूम में चली जाती है। अब जिंग थोड़ी देर के बाद में जब उन्हें बाहर नीचे देखने के लिए जाती है तो देखती है कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर क्यूलिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। वो तो शॉक ही हो जाती है। वो आके अपने पेरेंट्स से पूछती है तो वो लोग कहते हैं कि हमने तो एकदम डिसाइड कर लिया है, अभी क्यूलिंग ही हमारा दामाद बनेगा, तो मैं इसी से शादी करनी है। और वो सारे लोगों ने बहुत सारी गुड विशेस बोल के वो उधर से चले जाते हैं। अभी सारी चीज़ें सुन के जिंग बेचारी तो शॉक ही रह जाती है कि आखिर इसने पता नहीं मम्मी पापा को क्या कह दिया, पर फिर वो ध्यान नहीं देती। तभी क्यूलिंग उससे कहता है कि ठीक है, फिर मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तुम हमेशा से यही चाहती थी ना। पर इस बार बेचारी जिंग को उसे किसी तरीके से घर में रुकने के लिए मनाना पड़ता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स को अगर पता चला तो वो तो इसे मार ही डालेंगे। इसलिए वो उसे प्लीज़ प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाती है। इस वजह से क्यूलिंग भी अब रुकने के लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिंग जुआन के साथ में उससे मिलने के लिए जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी कंपनी में कुछ स्टॉक्स खरीदना चाहती हूँ, पर जुआन कहती है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए ना बहन, तुम मुझसे ले लेना, पर मेरी कंपनी में कुछ भी इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि अगर तुमने इन्वेस्ट किया ना तो तुम्हारे बैड लक की वजह से मेरी पूरी की पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। और वहाँ पर वो ये बोल के हंसने लग जाती है। फिर वो लोग होंग से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर होंग से मिलकर जिंग को भी काफ़ी अच्छा लगता है। वहाँ पर वो बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा उस दिन डर गया था अचानक से जब उसने काम करते वक्त में वहाँ पर क्यूलिंग को देखा था। दरअसल वो शूट पे वहाँ पे जुआन से मिलने के लिए आया था, पर वो अचानक से एक शूट में जब क्यूलिंग नीचे आ रहा होता है रस्सियों से, तो वो देखकर होंग डर जाता है। इसी के लिए वो यहाँ पर आज सॉरी कहने के लिए जिंग आई हुई होती है। फिर जिंग उसे कहती है कि वो चाहे तो जाकर कुछ जूडो वाली क्लासेस ले सकता है, कुछ मार्शल आर्ट वाली क्लासेस, इन सारी चीज़ों से उसका हेल्थ भी ठीक रहेगा। वो बताती है कि क्यूलिंग भी वहीं पे एक जगह पे काम करता है, अगर जाएगा तो वो जाकर उसे भी मिल सकता है। इस बात पर होंग भी हाँ कर देता है और कहता है कि वो भी जल्दी उससे मिलने के लिए चला जाएगा। उसके बाद फिर अगले दिन क्यूलिंग वहाँ पे जिंग से कहता है कि तुम जाओ कि यहाँ पे जाओ और उसे दिखा दो कि तुम्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता उसने तुम्हें रिजेक्ट किया तो भी। और कल रात वो इतना ज़्यादा रोई थी, इसी वजह से वहाँ पर क्यूलिंग उसे कहता है कि अभी तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इसलिए अभी बहुत ही स्टाइल लेके जिंग भी चली जाती है उसके ऑफिस में और सारे लोगों को वहाँ पर बहुत सारा खाना देती है और कहती है कि ये सब कुछ उसके बॉयफ्रेंड की तरफ से है।
और वहाँ पर दरअसल डोंग डोंग भी गया हुआ था, जो कि वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए गया था, पर उसका काम वहाँ पर बन ही नहीं पाता क्योंकि वहाँ पर पुलिस स्टेशन में उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी रखी हुई थी। इस वजह से डोंग डोंग कुछ नहीं कर पाता। पर वो वहाँ पर सोच लेते हैं कि उन्हें किस तरीके से और कैसे कैसे सारी चीज़ों को करना और किस तरीके से वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी भी है। अब ये सब कुछ करने के बाद में जिंग बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और बार में जाकर वहाँ गाना गा रही होती है। वहाँ पर क्यूलिंग भी होता है और अगले दिन ये चीज़ न्यूज़पेपर में आ जाती है कि किस तरीके से जिंग अपने बॉयफ्रेंड के लिए गाना गा रही होती है और वो सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करे हुए थे। अब ये सारी चीज़ें देखकर जुआन को भी लगता है कि शायद सच में क्यूलिंग उसे पसंद करता है, इसलिए अब उन्हें भी उन दोनों की रिलेशनशिप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। वो अभी जाओ को भी कॉल करती है और वो कहती है कि उसे लगता है कि शायद सच में क्यूलिंग और जिंग इस बार ज़रूर काम कर जाएंगे और अब यहाँ पर जिंग दुखी नहीं होगी। जाओ कहता है कि उसे भी कुछ वैसा ही लगता है, पर फिर फ़ोन रखने के बाद में वो याद कर रहा होता है कि जब वो जिंग के साथ में रहता था वो उसे काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी ये चान को भी ऐसा पता चलता है कि प्रोफेसर किसी की ब्लड सैंपल लेकर उसे टेस्ट कर रहे होते हैं। दरअसल वो ब्लड सैंपल किसी और का नहीं बल्कि जिंग का ही होता है। उन्होंने उस दिन चाकू बदला था जिस वजह से कि उसका हाथ कटा था और अभी वो उसी की ब्लड को लेकर वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। उन्हें पता लगाना होता है वहाँ पर क्यूलिंग के बारे में और उन्हें पता था कि जिंग किसी ना किसी तरीके से उसे ज़रूर कनेक्टेड है और अब ये सारी चीज़ें ये चान को भी पता चल जाती है। तो ये चान शाम में उनसे पूछने के लिए जाता है और यहाँ पर उसके प्रोफेसर कहते हैं कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये चान कहता है कि वो गलत कर रहे हैं, उन्होंने जिंग को हर्ट किया है, पर फिर भी प्रोफेसर कहते हैं कि उन्होंने उसे चोट नहीं पहुंचाया, थोड़ा सा बहुत हाथ कटा था उसका, पर उससे इन्हें ये ज़रूर पता चल गया कि उसके ब्लड में कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है और इसका मतलब कि वो बॉडी जो थी ज़रूर उसके आसपास ही है और वो जल्दी इसके बारे में पता भी लगा लेंगे। अब शाम को जब जिंग घर आ रही होती है तो क्यूलिंग उसे लेने के लिए आता है और वहाँ पर बातों बातों में वो ये बोल देती है कि उस दिन प्रोफेसर उससे उसका ब्लड सैंपल मांग रहे होते हैं और यहाँ पर अभी क्यूलिंग को भी शक हो जाता है और वो कहता है कि उसे प्रोफेसर से हमेशा दूर रहना चाहिए क्योंकि शायद उन्हें भी शक हो चुका है कि वो उस बॉडी के आसपास है और इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और ये सुनकर तो यहाँ पर जिंग के होश ही उड़ जाते हैं, पर फिर वो अश्योर करती है कि अभी वो प्रोफेसर से हमेशा दूर ही रहेगी और मेक श्योर करेगी कि कोई भी उसके ब्लड सैंपल को ना ले सके या फिर ऐसा कुछ भी ना ले सके जिससे कि उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता चल सके। और क्यूलिंग भी कहता है कि वो उसका ध्यान रखेगा। अगले दिन उन सारे लोगों को जुआन से मिलने के लिए जाना हुआ होता है। जुआन दरअसल होंग के साथ में एक रेस्टोरेंट में होती है और उसने वहाँ पे जिंग को भी इन्वाइट किया था क्यूलिंग के साथ में। अब ये दोनों वहाँ पर जब जाते हैं तो ये लोग काफ़ी अच्छे से बात करते हैं और जुआन तो बस बार बार वहाँ पे क्यूलिंग को नोटिस कर रही थी क्योंकि वो मेक श्योर करना चाहती थी कि इस बार जिंग हर्ट ना हो। और वो जब देखती है कि क्यूलिंग कितने अच्छे से जिंग को ट्रीट कर रहा है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। वो छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर रही होती है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि क्यूलिंग बहुत ही अच्छा इंसान है। वो समझ जाती है कि इस बार जिंग पक्का खुश होगी और इस बार वो दुखी नहीं होगी। जुबान यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है क्यूलिंग से और वो अपनी दोस्त के लिए खुश भी होती है। अब आगे हम ये चान को देखते हैं जो कि अपने प्रोफेसर का पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि प्रोफेसर पक्का किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं और उसे पूरे बहुत ही अच्छे तरीके से यकीन होता है कि प्रोफेसर कुछ गलत काम कर रहा है और वो अपने प्रोफेसर को इस तरह से फंसते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो उनका पीछा करता है, पर फिर भी वो उन्हें खो देता है और प्रोफेसर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम जिंग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उस वीडियो पे भी 50 मिलियन व्यूज़ तो एकदम होने वाले थे। वो जाकर यही बात क्यूलिंग को भी बताती है, पर वो तो बिल्कुल एकदम चिल था, उसे तो बिल्कुल भी परवाह ही नहीं थी, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब वो शूट पर जाती है और वहाँ पे शूट कर रही होती है, तभी वो देखती है कि वीडियो पे 50 मिलियन व्यूज़ पूरे हो चुके हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से निकल के भागने लग जाती है कि कहीं वो पकड़ी गई तो वो भी फंसेगी। पर तभी वहाँ पर उसके शो के प्रोड्यूसर आ जाते हैं और उसके डायरेक्टर भी, और वो उसे बताने लग जाते हैं कि कैसे कितना अच्छा हुआ अभी उन्होंने जो वीडियो रिलीज़ किया। और तभी वो दिखाते हैं कि 50 मिलियन व्यूज़ होने पर उन्होंने अपनी कंपनी की तरफ से अपने एक ड्रामा को वहाँ पे प्रमोट कर दिया, अपने ड्रामा का क्लिप दिखा दिया कि ऐसे ऐसे वहाँ का जो हीरो था वो जंप कर जा रहा होता है और लोग बेकार में ही इतना ज़्यादा मॉन्स्टर कर इसे इतना ज़्यादा वायरल कर रहे थे। अब ये देखकर जिंग को बिल्कुल भी समझ नहीं आता क्योंकि उसे तो पता था कि उस वीडियो में दरअसल क्यूलिंग था, फिर क्यूलिंग को हटाकर ऐसे इनके ड्रामा का प्रमोशन कैसे हो सकता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए वो घर आके डोंग डोंग से पूछता है। दरअसल डोंग डोंग और क्यूलिंग ने ही मिलकर ये किया था ताकि जानबूझकर जो भी इन सारी चीज़ों के पीछे जो भी विलेन है अगर वो देखेगा तो वो पक्का इन लोगों से कांटेक्ट करेगा और इस वीडियो को रिलीज़ ना करने के लिए कहेगा। और उन्हें ये सब कुछ में सफलता भी मिल चुकी है क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि वो आदमी कौन है। वो इन्हें मैसेज कर रहा होता है और मिलने के लिए भी बुलाता है। अब ये लोग कहते हैं कि वो जल्दी ही उस मर्डर को भी पकड़ लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ये जानकर जिंग बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम लोगों ने मुझे तक नहीं बताया और मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी इतने सारे दिन से, फिर भी तुम लोगों ने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। अब इस चीज़ की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्यूलिंग से और उससे बात भी नहीं कर रही होती है। अगले दिन जब वो शूट पर जाती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि दरअसल जुआन और क्यूलिंग का साथ में एक सीन था। यहाँ पर डायरेक्टर उससे पूछने के लिए आते तो वो गुस्से में कह देती है कि हाँ करवा लो ना, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन जब वो शूट होने वाला था तो उसे पता चलता है कि दरअसल यहाँ पर एक किसिंग सीन भी है। इससे लेकर वो बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है
और वो भाग के बाहर जाती है। अभी शूटिंग शुरू ही होता है और जैसे वो लोग किस करने वाले होते हैं तो वो चिल्लाकर कहती है कि कट कट कट। इससे डायरेक्टर भी परेशान हो जाता है कि तुमने बीच में क्यों रोक दिया, पर फिर वो सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। तो क्यूलिंग उसके पीछे पीछे जाता है। वो उससे कहता है कि बताओ क्या हुआ, तो वो कुछ भी नहीं कहती, बस इतना कहती है कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करना और किस तो बिल्कुल ही मत करना, और वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि उसके कुछ समय के बाद में अब क्यूलिंग सचमुच में किस नहीं करता और जुआन उसे ये सारी चीज़ें बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है और उसने तो उसे किस भी नहीं किया, इसलिए वो परेशान ना होए। अब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। हम देखते हैं कि अभी उसके लिए ग्रॉसरी का भी सामान लेने के लिए वो बाहर गया हुआ होता है। वहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें खरीदता है ताकि वो उससे बहुत ही अच्छा सा कोई स्पेशल डिश बनाकर उसे दे सके। पर फिर वहाँ पर एक ग्रैनी के साथ में वहाँ पर एक आदमी उनका पर्स चुरा कर भाग रहा था। उसे बचाने के चक्कर में क्यूलिंग उससे धक्का दे देता है, पर वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि उस बेचारे की तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। इस वजह से जाओ आता है और उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें जब जिंग को पता चलती है तो वो भी पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वहाँ वो उसे छुड़ा तो लेती है, पर बाहर आने के बाद में वो क्यूलिंग पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है कि सारी चीज़ें उसने ही करा है, सारी गलती उसकी ही है और इन सारी चीज़ों की वजह से उन दोनों का रिलेशन फिर से ख़राब हो सकता है। पर जुआन की ये सारी चीज़ें बताने के बाद में कि उसने किस भी नहीं किया और वो तो उसके लिए खाना बनाने के लिए वो सारे सामान को लेने के लिए गया था, ये जानकर जिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अभी इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। दूसरी तरफ हम उधर ये चान को देखते हैं जो कि जब जुआन के साथ में उसकी कंपनी में वहाँ पर एक मीटिंग के लिए जाता है, पर तभी वहाँ पर अपने सीनियर से मिलता है और उसके दिमाग में कुछ बातें आती है। उनसे बात करते हुए उसे ये समझ आता है कि कहीं वो बॉडी जिंदा तो नहीं हो गई और उसके दिमाग में ये बहुत अच्छे से आने लग जाता है कि शायद पक्का कुछ ऐसा सुपर नेचुरल पावर होगा उस बॉडी के पास में और वो पक्का जिंदा हो चुका है और इसी वजह से वो लोग उसे खोज भी नहीं पा रहे हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अभी क्यूलिंग अपने उसी कराटे वाले स्टूडियो में होता है जहाँ के सारे बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाता है और एक बच्चा काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर उसकी मॉम अभी तक उसे पिक करने के लिए नहीं आई थी, वो काफ़ी ज़्यादा लेट थी, इसलिए क्यूलिंग वहीं पर बैठ के उसकी मॉम का आने का इंतज़ार कर रहा था। जब उस बच्चे की माँ आ जाती है तो वो उन दोनों को ड्रॉप करने के लिए घर तक जाता है और वहाँ पर उन्हें घर तक छोड़कर आता है और ये देख के डोंग डोंग वहाँ पर उन सारे लोगों को इस तरीके से देखकर इतना ज़्यादा क्यूलिंग को उस लड़की से क्लोज देकर बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आता है कि उसे घर छोड़ने जाने की क्या ही ज़रूरत थी। इस वजह से वो बाहर आकर उस पर चिल्लाता भी है। वो कहता है कि जिंग ने गाड़ी भेजी थी कि तुम्हें लेकर जाऊँ, पर अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी लेकर नहीं जाऊँगा। तुम ऐसे जिंग के साथ में कैसे कर सकते हो? अगर उसे पता चलेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करेगी। और ये बोलकर गुस्से में वहाँ से डोंग डोंग चला जाता है और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।